पाकिस्तान में 95% किसी को नहीं पता। 295 है क्या, 295 केस क्या है, 295 है क्या, हमें भी नहीं पता। पाकिस्तान में 95% लोगों को नहीं पता। उस बंदे ने बोल दिया, फिर उसने कुरान मजीद पर हाथ रख के कह दिया, हमारी आखिरी किताब, प्यारी किताब है कुरान मजीद, उसने उस पर हाथ रख के कह दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जो मुसलमान होता है ना, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करेगा। तो मुसलमान होते हुए, पाकिस्तान में होते हुए, मुसलमानों के मुल्क में होते हुए वो कैसे सोच सकता है कि मैं अपने नबी की गुस्ताखी करूं? नाउजुबिल्ला, वो सोच कैसे सकता है? उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूब की वजह से वायरल हुआ है, वो फिर गुस्ताखी कर सकता है? यार, हम किस तरफ चले गए हैं? हम मुसलमान किस साइड पर चले गए हैं कि एक बंदे की ज़िंदगी तबाह करनी है, बस नहीं देखना, मारना है उसे। जी वेलकम बैक अनदर व्लॉग का वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, रजा फैमिली ठीक होगी। जी दोस्तों, जी रजा फैमिली, रजा भाई पर आजकल बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। अल्लाह पाक करम करे ये दिन किसी पर ना आए। जब से रजा भाई ज़ीरो से हीरो बने हैं ना, कोई ना कोई मुश्किलात उन पर आ ही जा रही हैं। यार पहले वो छोटे यूट्यूबर थे, तो कोई ऐसा केस वगैरह, कोई ऐसा उन पर लड़ाई वगैरह केस भी नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन रजब भाई पर न्यू से न्यू केस होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब वायरल हो गया है। लोग सिर्फ फेम हासिल करने के लिए ना दूसरों को ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और रजब भाई तो वायरल हो गया है, कुछ लोग खुद को वायरल करने के लिए, खुद को अपना नाम बुलंद करने के लिए दूसरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। जैसा कि अब रजब भाई वायरल हुए हैं ना, तो उन पर काफ़ी केस बन चुके हैं। कभी कोई उठकर शुरू हो जाता है, कभी कोई उठकर शुरू हो जाता है। अब उन पर, अल्लाह माफ़ करे, ये केस किसी पर ना बने, मज़हब वाला केस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, आप पर जान कुर्बान, तमाम सहाबा पर हमारी जान कुर्बान। हम सबसे पहले मुसलमान हैं, और जो मुसलमान होता है ना, वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करेगा। तो मुसलमान होते हुए, पाकिस्तान में होते हुए, मुसलमानों के मुल्क में होते हुए वो कैसे सोच सकता है कि मैं अपने नबी की गुस्ताखी करूं? नाउजुबिल्ला, वो सोच कैसे सकता है? उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूब की वजह से वायरल हुआ है, वो फिर गुस्ताखी कर सकता है? यार, हम किस तरफ चले गए हैं? हम मुसलमान किस साइड पर चले गए हैं कि एक बंदे की ज़िंदगी तबाह करनी है, बस नहीं देखना, मारना है उसे। पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ क्या है कि कोई चीज़ हो ना, हम पूरी नहीं देखते, हम छोटा सा क्लिप उठाते हैं वीडियो का, वही देखकर बंदे को मार देते हैं। उसको नहीं देखते कि यार इस चीज़ के बारे में है क्या। पाकिस्तान में 95% किसी को नहीं पता। 295 है क्या, 295 केस क्या है, 295 है क्या, हमें भी नहीं पता। पाकिस्तान में 95% लोगों को नहीं पता। उस बंदे ने बोल दिया, फिर उसने कुरान मजीद पर हाथ रख के कह दिया, हमारी आखिरी किताब, प्यारी किताब है कुरान मजीद, उसने उस पर हाथ रख के कह दिया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। जब एक बंदे ने माफ़ी मांग लिया, मुसलमान ने माफ़ी मांग लिया, तो कुरान हमारी आखिरी किताब है। जब उसने कुरान मजीद पे हाथ रख दिया, तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम भी कुछ अक्ल कर लें, सोच लें। अब वो पाक जगह पर जाकर, खाना काबा के पास जाकर वो माफ़ी मांग रहा है, वो कह रहा है मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि इस 295 केस क्या होता है, मुझे नहीं पता था, हमें भी नहीं पता। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं पता। सिर्फ कुछ लोग अपना फेम हासिल करने के लिए उठकर खड़े हो गए। कुछ ऐसे लोग, मैं उनकी कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे मौलवीज जो सिर्फ सोचते समझते नहीं है, उठ के बंदे को मार दो। यार, लोगों को मारने पे तुले हुए, बस हमारा मुल्क सिर्फ बंदों को मारने में चला हुआ है कि एक बंदा उठा उसको मार दो, दूसरा उठा उसको मार दो। यार, कुछ दिमाग से बंदा सोच लेता है। रजब भाई खाना काबा शरीफ के आगे खड़े होकर कह रहा है मुझे माफ़ कर दो, ऐ मुसलमानों मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। फिर हम कौन होते हैं यार? अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, तो हम कौन होते हैं?
इज्जत ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। हम लोग सिर्फ लग गए हैं। फ़ख्र खोकर कौन है यार, इसका पीछे बैकग्राउंड आप लोगों ने देखा है? ऐसे बंदों को मारने पे तले हो। एक बंदा उठ कर शुरू हो जाए कि यार फलां बंदा ना, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। और रजब भाई से गलती हुई है तो अल्लाह पाक माफ़ करे, और ऐसी गलती किसी से ना हो, ऐसी गलती किसी से ना हो, हमसे भी ना हो, किसी और से भी ना हो। तो मुझसे कोई अल्फाज गलत निकल गया हो तो माजरत, अल्लाह माफ़ कर दे। रोज़े के साथ हूँ, माह रमज़ान है। सिर्फ मेरे व्लॉग किस वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि मेरी भतीजी सिटी हॉस्पिटल मुल्तान में दाखिल है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि आदिल भाई डर गया है, रजब फैमिली की वजह से डर गया है, रजब की वजह से डर गया है कि यार मैं व्लॉग इस वजह से नहीं लगा रहा था, मेरी भतीजी बीमार है इस वजह से मैं व्लॉग नहीं लगा रहा था। आज थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने क्या अपनी रजब फैमिली के लिए व्लॉग बना दूँ। रजब फैमिली के लिए दुआ करें, माँ जी के लिए और सब दोस्तों के लिए। और रजब भाई के पीछे पीछे फ़ख्र खोकर भी चला गया है उम्रे पर। अल्लाह पाक करम करे, पाक जगह है, अल्लाह पाक करम करे। और फ़ख्र खोकर की मैं आप बताऊं, जो लोग रजब भाई के खिलाफ वीडियो लगाते हैं ना, वो टिकटॉक पर वीडियो लगाकर नीचे अपने यूट्यूब का लिंक लगा देते हैं कि हमें व्यूवरशिप मिले, हमें लोग मिले, हम लोग देखें, हम वायरल हों। सिर्फ व्यूवरशिप हासिल करने के लिए ना लोग दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं यार। अल्लाह पाक करम करे यार। रजब फैमिली अपना ख्याल रखें, रजब फैमिली के लिए, रजब भाई के लिए दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआ करें। मुश्किलात हर बंदे पर आती हैं, और यार मुझसे कोई गलती होगी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझसे कोई मेरी ज़बान से, कोई मेरे अल्फाज से किसी भाई को कोई गलत लगा हो तो माज़रत यार, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर देना मुझे। क्योंकि माह रमज़ान है तो इंसान है, कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना। मिलते हैं आपको अगली पेरी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक अपना ख्याल।